बेचैनी बढ़ गई और भाजपा सामने से आकर गिरकर चिराग पासवान से गठबंधन करने के लिए तैयार है। इतने कम विधायकों के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री क्यों बन जाते हैं? आप बिहार के उन राजनीतिक पार्टियों को देख रहे हैं जिनको आपने कभी भाव तक नहीं दिया। और नीतीश कुमार को एक फूल देना चाहिए, बढ़िया फूल, कि लीजिए आपने हमारा फूल बनाया इसलिए हम आपको फूल दे रहे हैं। भाजपा जब बार बार दिल कलेजा चीर के दिखा रहे चिराग पासवान की मैं हूं, तो कहीं और देख रहे थे। भाजपा को नीतीश कुमार का विकल्प मिल चुका है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन लगभग 2 दशक का रहा है। ये गठबंधन इस तरह का था कि लगता नहीं था कि टूटेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश के नेतृत्व में लगातार सरकार चला रही थी और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने भाजपा को 2 बार झटके दिए। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश के विकल्प की तलाश में है और ये संभावना है कि नीतीश का विकल्प भाजपा को मिल जाएगा या मिल चुका है या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी नीतीश के आने का इंतजार करेगी। तो हम जानेंगे कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश का विकल्प मिल गया है या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा को नीतीश कुमार का विकल्प मिल चुका है, लेकिन अब इसके लिए भाजपा को अपनी तीसरी नेत्र ज्ञान चक्षु खोलना पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा के पास ऑप्शंस हैं। आज भाजपा भले ही सत्ता विहीन है, इसके लिए शायद उन्हें नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए कि जो अपने स्वभाव के विपरीत जाकर उन्होंने एकदम कड़वा घूंट पीकर और कहीं ना कहीं एक पलटी मारी राजनीतिक जीवन को अपने दांव पे लगाते हुए और भाजपा को सत्ता के बाहर किया, ताकि भाजपा विपक्ष में रहकर वो कठिन संघर्ष कर सके और ये सॉर्ट आउट कर सके कि आखिर 15-20 सालों में नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भाजपा एक भी सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं दे पाई। इतने सारे राजनीतिक समीकरणों को भाजपा एक साथ गढ़ती है। अच्छा, नीतीश कुमार लवकुश समीकरण से आते हैं, सम्राट चौधरी को लेके आओ। अच्छा, नीतीश कुमार लवकुश समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, आरसीपी सिंह को बैकअप करो, चिराग पासवान को लाओ, यहाँ तक कि आपको उद्योग मंत्री बनाकर रखे, एक मुस्लिम को लेकर आए थे। क्या सारी रणनीतियों को घेरने के लिए 2 यादवों को बिहार की कमान दे दी थी? क्यों? ताकि वोट बैंक खींचे। जब इतना बुझाता तो मेन बात तारा बुझाते नहीं खे, बुझाना चाहिए ना कि बिहार की राजनीति इतनी आसान है। अगर आप आसान स्टेप्स लेना शुरू कीजिए। नीतीश कुमार इतने कम विधायकों के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री क्यों बन जाते हैं? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में नहीं पड़ते हैं, सिंपल डिसीजन लेते हैं। आज तय करते हैं कि आज क्या करना है, प्लान नहीं करते। प्लान करते हैं लेकिन बैकअप्स रखते हैं, प्लान नहीं करते, बैकअप्स रखते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि आज गठबंधन तोड़ने का समय है तो वो सोचते नहीं हैं। भाजपा जब बार बार दिल कलेजा चीर के दिखा रहे थे चिराग पासवान की मैं हूं, तो कहीं और देख रहे थे। आपसे ये प्यार कर रहे हैं, आप किसी और की तरफ देख रहे हैं जो आपके लिए बेवफा हमेशा रहा है। तो गलती आपकी ना है। अब मुंह फेर लिया तो उधर पलट के देख रहे हैं, उल्टा हो जा रहा है। तो मतलब अब नीतीश से बेवफाई मिल गई तो आप चिराग पासवान की तरफ देख रहे हैं, मुकेश सहनी को देख रहे हैं, आप बिहार के उन राजनीतिक पार्टियों को देख रहे हैं जिनको आपने कभी भाव तक नहीं दिया। यही नेता पृथ्वी माली, यही नागमणि कुशवाहा, यही सारे नेता जब जाके मिलने की कोशिश करते थे तो मिलता नहीं था लोग। और आज इतना समय है कि पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है हर बूथ पर जाकर। तो आप तो अच्छा ना है कि आप हमेशा विपक्ष में रहिए, ताकि अच्छा काम कीजिए, अच्छे से फैसले लीजिए। तो नीतीश कुमार को मिलकर धन्यवाद देना चाहिए। मुझे तो कहता है इन लोगों को मिलना चाहिए और नीतीश कुमार को एक फूल देना चाहिए, बढ़िया फूल, कि लीजिए आपने हमारा फूल बनाया इसलिए हम आपको फूल दे रहे हैं। लेकिन फूल बनाकर नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा के हाथ में कमल का फूल धरा दिया है। अब उस फूल को खिलाने की जिम्मेवारी बिहार भाजपा के नेताओं की है। चिराग पासवान ने भाजपा को गठबंधन के लिए कई बार उकसाया, कई बार ये कहा कि देखिए मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कुछ हो रहा है वो आपके संरक्षण में हो रहा है ऐसा हमें लग रहा है। और चिराग पासवान हैज़ ऑल द राइट्स इन द वर्ल्ड टू बिलीव कि भाजपा इसके पीछे थी। भाजपा चिराग पासवान के पीछे कॉन्स्पायर कर रही थी। पहले चिराग पासवान के कंधे पर रखकर नीतीश कुमार के खिलाफ बंदूक चलाई और फिर अब चिराग पासवान के खिलाफ कहीं ना कहीं भाजपा पीछे खड़ी होकर उनकी पार्टी को भी समाप्त कराया। लेकिन आज चिराग पासवान के पॉपुलैरिटी को देखकर, उनके कार्यक्रमों के भीड़ को देखकर भाजपा की बेचैनी बढ़ गई और भाजपा सामने से आकर गिरकर चिराग पासवान से गठबंधन करने के लिए तैयार है। लेकिन चिराग पासवान अपनी शर्तें रख दी। उन शर्तों को लेकर भाजपा भी कहीं ना कहीं फंस गई और अमित शाह के कार्यक्रमों के बिहार होने के बावजूद
चिराग पासवान ने रिएक्ट तक नहीं किया, देखा भी नहीं कि चलिए देखो नहीं तो पुराना कोई एक्स उसी तरह समझाया जा सकता है। आजकल टिकटॉक में वही चलता है ना कि पहले से आपसे खूब प्यार था, अब आपसे प्यार नहीं है तो देखेंगे भी नहीं आपकी तरफ। चिराग देख भी नहीं रहे हैं, पहले राजगीर में कार्यक्रम किया, फिर दिल्ली में कार्यक्रम किया, लेकिन चिराग पासवान भी बहुत सही पत्ता खेल रहे हैं। एकदम जो कपड़ा पसंद है भाजपा को वही पहन के घर से निकल रहे हैं, ताकि अंदर का जो अरमान है वो जागता रहे। तो भाजपा के साथ टॉय कर रहे हैं एक तरह से। और दिल्ली में भी क्या रेजोल्यूशन निकला कि भाई गठबंधन करने के लिए चिराग स्वतंत्र हैं, जिसके साथ चाहे कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बिहार में चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, जो नीतीश कुमार का पुराना चेहरा था, जो भाजपा के अलावा बिहार की जनता को पसंद आया था और जनता ने कहा था कि नहीं ये व्यक्ति तथाकथित जंगल राज को समाप्त करेगा, ये व्यक्ति इंजीनियर है, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति अच्छा छवि का है, इसका चेहरा सुंदर है बाकी लोगों से, राजनीतिक चेहरा, इसको देते हैं मौका। वैसे ही चिराग पासवान कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं और भाजपा को खूब पसंद आ रहा है। भाजपा को लग रहा है चिराग पासवान, भाजपा को ये लग रहा है ना कि चिराग और मुकेश सहनी को लेकर आगे बढ़ते हैं, एगो नया गठबंधन बनाते हैं, उधर से नागमणि कुशवाहा को ले लेते हैं, इधर पृथ्वी माई को ले लेते हैं और एक दो नेता को जो पुराना जो पार्टी बनाए हुए और सारे क्षेत्रीय दलों को मिलाकर एक बड़ा समीकरण में। अरे कहीं ना कहीं सारी पार्टियां तो जीरो से ही शुरू की है ना। बिहार में जदयू भी जीरो से शुरू हुई थी और आज नीतीश कुमार के पास जो जदयू है, आगे चल के उसका राजनीतिक भविष्य 100% सही होगा, ये आप भी नहीं गारंटी ले सकते हैं। जितना कम समय में मुकेश सहनी ने बिहार क्रांति में जितना कुछ प्राप्त कर लिया, बड़े बड़े पार्टियों के लिए संभव नहीं है। अब देखिए 2020 के चुनाव में क्या हुआ था, 19 के चुनाव में राजद के एक खाता नहीं खुला था, एक कांग्रेस जीत के आई, बस उतना ही पर मामला रह गया। तो राजनीति अब एकदम अस्थायी है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में भाजपा के ऑफर पर चिराग पासवान की पार्टी द्वारा ये कहना कि चिराग पासवान अधिकृत हो गए हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि चिराग पासवान जो फैसला लेने जा रहे हैं, इसको लेकर दिल्ली में चर्चा भी हो गई है कि वो दिल्ली में बैठकर बातचीत कर चुके हैं, भाजपा के नेता से उनकी बातचीत हो चुकी है। सीटों के अलावा केंद्रीय मंत्री और कुछ और शर्तें जो भाजपा के तरफ उन्होंने रखी थी, उन शर्तों को भाजपा एक्सेप्ट कर चुकी है। केवल एक ही समस्या आ रही है कि वो और उनके चाचा में कौन विलय करने जा रहा है भाजपा में। तो मुझे लगता है अगर चिराग विलय नहीं करेंगे तो भाजपा दबाव बनाएगी कि पशुपति पारस आप विलय कर लीजिए, ये दोनों आपस में मिल जाए, दोनों आपस में मिल जाए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार में भाजपा को अब ये समझ में आ चुका है कि अपने नेताओं के अलावा, देखिए दो डिप्टी सीएम बनाए थे, कोई काम नहीं आया। उल्टा तारकिशोर पर आरोप लगता है कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भ्रम में रखा, बताया नहीं कि नीतीश कुमार ऐसा कैसा करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब चिराग पर दाव खेलने के लिए भाजपा तैयार है। तो चिराग पासवान को लेकर पहले से भी चर्चा चलती रही है और एक बार फिर से चर्चा काफ़ी तेज है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को वो विकल्प दे सकते हैं जो नीतीश कुमार दिया करते थे। यानी नीतीश कुमार की शुरुआत भी बिहार में भाजपा के साथ हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में, और उसी प्रकार से चिराग पासवान अपने दम पर, और नई पार्टी भी है तो इस नई पार्टी का भी शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।